जो सबसे अधिक गहरा घाव है गंधार नरेश, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। भरत वंश के जिस छतनार वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, यदि वो ही नहीं रहा तो तुम कहाँ जाओगे? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है पुत्र, उनसे संधि कर लो, लौटा दो पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ। चाहे मैं हस्तिनापुर हार ही क्यों न जाऊं पितामह, किंतु देने के नाम पर तो मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि तक नहीं दूंगा। और अब तो मुझे विश्वास हो गया है पितामह कि आप आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के होते मैं ये युद्ध जीत नहीं सकता। कोई वृक्ष स्वयं अपनी शाखाएं नहीं काटता पुत्र, तुम भी मुझे पांडवों से कम प्रिय नहीं हो। क्या मैं एक प्रार्थना कर सकता हूँ पितामह? नहीं, जब तक कि सेना का प्रधान सेनापति मैं हूँ, अंगराज कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ पितामह कि आप उस परशुराम शिष्य कर्ण को किस अपराध का दंड दे रहे हैं? उसने मेरे गुरु परशुराम का अपमान किया है। उनका कोई शिष्य असभ्य नहीं हो सकता पुत्र, और उसने भरी राजसभा में कुलवधु द्रौपदी को वेश्या कहकर उसका घोर अपमान किया है। जो नर किसी नारी की मर्यादा की रक्षा न कर सके, मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता पुत्र, नहीं कर सकता। यदि वो अपराध है पितामह, तो ये अपराध हम सभी ने किया है। क्या ये उस अपराध का दंड नहीं है कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ? परंतु पितामह आप, यही तो मेरा दुर्भाग्य है दुशासन, कि मैं तुम जैसों का पितामह हूँ। और यदि माता सत्यवती ने मुझे तुम सबको न सौंपा होता पुत्र, तो मैं तुम सबको कब का त्याग चुका हूँ। यदि मेरी निष्ठा पर अब तुम्हें भरोसा नहीं रहा, तो किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लो। मैं किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लूं, इसलिए कि आप उन पांडवों के पक्ष में युद्ध कर सके। आपकी निष्ठा